हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णवी एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे कंजम्पशन फंक्शन। देखो, हमने समझ लिया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, राइट? इसके पहले वाले वीडियोज़ में हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोगों को ये भी पता है कि कंजम्पशन किससे अफेक्ट होता है। किसका अफेक्ट होता है कंजम्पशन पर? पता होना चाहिए आपको। जल्दी जल्दी से सोचो किसका अफेक्ट होता है। सोच लिया? अगर इनकम सोचा है तो बिल्कुल सही। इनकम लेवल पर डिपेंडेंट होता है कि कितना कंजम्पशन होने वाला है। अगर इनकम लेवल इंक्रीज हो गई तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, राइट? अगर इनकम कम हो गई तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना? तो हम बोल सकते हैं कि कंजम्पशन किस पर डिपेंडेंट है? कंजम्पशन डिपेंडेंट है इनकम पर। ओके, जो आपका कंजम्पशन फंक्शन है वो आपको क्या शो कर रहा है? कंजम्पशन फंक्शन रिफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम बोलूं या मैं इनकम बोलूं, दोनों ठीक है। ओके, इनकम बोल रही हूं तो ठीक है, वो ये हो गया कि 1% की इनकम बोल रही होगी। नेशनल इनकम बोल दूं तो सबकी नेशनल इनकम और कंजम्पशन तो हम पूरी कंट्री का ही बता रहे हैं ना, तो नेशनल इनकम बोलो आप, ठीक है? क्या बता रहा है हमारा कंजम्पशन फंक्शन? एक फंक्शनल रिलेशनशिप बता रहा है बिटवीन नेशनल इनकम एंड कंजम्पशन, ठीक है? मतलब कि मैं क्या बोल सकती हूँ कि C इज इक्वल्स टू F ऑफ Y। अब C इज इक्वल्स टू F ऑफ Y का क्या मतलब है? C का मतलब हो गया हमारा कंजम्पशन, Y हो गई हमारी नेशनल इनकम। और ये जहां पे ऐसे F लिखते हैं हम, तो इसका मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों ने आपके 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये बहुत बार पढ़ा है। तो F का मतलब क्या होता है कि ये है फंक्शनल रिलेशनशिप, राइट? C इज इक्वल्स टू F ऑफ Y. Consumption function represents the willingness of households to purchase goods and services at a given level of income during a given time period. अब consumption function क्या represent कर रहा है? consumption function represent कर रहा है सारे households की willingness to purchase goods and services, ठीक है? सब लोग कितना purchase करना चाहते हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता कौन है? हाउस होल्ड्स करते हैं। ये चीज हम अपने स्टार्टिंग वाला जो इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो स्टार्टिंग वाला जो हमारा वीडियो था उसी में मैंने समझाया था आपको कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन इनकर करता है? हाउस होल्ड इनकर करते हैं। यहाँ पर कंजम्पशन पढ़ रहे हैं तो सिंपल सी बात है, हम हाउस होल्ड के बेसिस पर बताएंगे, ठीक है? कंजम्पशन फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है हाउस होल्ड्स की विलिंगनेस to purchase goods and services at a given level of इनकम। कितनी इनकम? अगर एक पर्टिकुलर इनकम गिवन है तो उस इनकम पर कितना परचेज करना चाहते हैं हाउस होल्ड्स, वो बताता है कंजम्पशन फंक्शन। ओके, इट ऑल्सो शोज द कंजम्पशन लेवल एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम एंड इन एन इकोनॉमी। अब अलग अलग लेवल पर कितना कंजम्पशन हो रहा है वो भी कौन शो कर रहा है? हमें अपना कंजम्पशन फंक्शन शो कर रहा है। सिंपल सी बात है, कंजम्पशन फंक्शन जो है वो आपको बता रहा है कि नेशनल इनकम और कंजम्पशन के बीच में कैसा रिलेशन है। एक पर्टिकुलर अगर इनकम है तो उस पर कितना कंजम्पशन होगा, इन चीजों को डिफाइन करता है हमारा कंजम्पशन फंक्शन। ओके, कंजम्पशन फंक्शन का शेड्यूल और उसका ग्राफ देखते हैं। स्टूडेंट्स, शेड्यूल में देखो, हमें पता है कि हम रिलेशनशिप किसके बीच में देख रहे हैं? कंजम्पशन और इनकम के बीच में। तो हमने सिर्फ 2 कॉलम्स लिए, एक हुआ हमारा इनकम का, एक हुआ हमारा कंजम्पशन का। ओके, अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इनकम है वो इंक्रीज हो रही है, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, राइट? और जो कंजम्पशन है वो भी हम क्या देख रहे हैं? इंक्रीज होता हुआ दिख रहे हैं। 40, 120, 200, 280, 360, 440, 520। यहाँ पर भी हमें क्या दिख रहा है कि कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। एंड एक चीज हम क्या देख सकते हैं? ये वाली ऑटोनॉमस कंजम्पशन वाली। अब तक तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, याद भी हो चुका होगा कि 0 लेवल ऑफ इनकम पर भी कुछ कंजम्पशन होता है, उसे हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। और क्यों होता है उसका
रीज़न भी आप लोग समझ चुके होंगे अभी तक, क्योंकि मैंने ये शायद 3 से 4 बार आप लोगों को बता दिया है कि कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है। और ये जो शेड्यूल है वो भी आप लोग देख सकते हो कि हम हर एक पर्टिकुलर टॉपिक में सेम शेड्यूल यूज़ कर रहे हैं। तो ये जहाँ तक अभी हम पढ़ेंगे और आगे तक तो हम सेम शेड्यूल ही यूज़ करेंगे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। हमें अगर एक शेड्यूल देख लिया तो उसके बेसिस पर हम सारे जो हमारे पर्टिकुलर कंसेप्ट है वो पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन होता है इसे हम डिनोट किससे करते हैं, सी बार से, राइट। और इसे बोलते क्या है, इसे बोलते हैं हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी सर्वाइवल के लिए कंजम्पशन करना पड़ता है, बिकॉज अगर कंजम्पशन नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और फिर बाकी का रिलेशन हमें पता है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है कंजम्पशन भी इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। अब उसी चीज को जब हम ग्राफ पर प्लॉट कर देंगे तो ये कुछ ग्राफ आ जाएगा। हमें पता है स्टूडेंट्स की जो इनकम है दैट इज ये नेशनल इनकम है, ये किसके इक्वल होती है नेशनल इनकम, ये इक्वल होती है हमारी एग्रीगेट सप्लाई के, राइट। एग्रीगेट सप्लाई का कर्व कैसा बनता है, तो कर्व बनता है 45 डिग्रीज का, राइट। यहाँ ये जो बनेगा ये 45 डिग्री का कर्व बनेगा। इट मीन्स कि ये जो इनकम है इसका कर्व कैसे आने वाला है, इसका कर्व आने वाला है हमारा 45 डिग्री का, ठीक है। तो इनकम ली हमने एक्स एक्सिस पर, कंजम्पशन लिया हमने अपने वाई एक्सिस पर। यहाँ पर एक 45 डिग्री का कर्व बना दिया जो कि किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इनकम को, दैट मीन्स नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और देखो यहाँ पर ये जो मैंने आप लोगों को लास्ट वाले लेक्चर में बोला था कि 45 डिग्री ऐसे शो जरूर करना, तो वो यहाँ पर भी शो किया गया है। आप किसी भी काइंड ऑफ कर्व बना दो, अगर उसमें आपका ये आ रहा है नेशनल इनकम का कर्व या फिर एग्रीगेट सप्लाई का कर्व, तो आपको 45 डिग्री शो करना है, ओके। फिर उसके बाद में ये जो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, ये जो पर्टिकुलर हमारे कंजम्पशन की वैल्यूज है वो जब आप पुट करोगे तो कुछ ये इस काइंड का आपका कर्व आया, ठीक है। ये जो सी कर्व है वो आपको क्या बता रहा है कि ये आपका कंजम्पशन का कर्व है, ओके। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक पॉइंट पर आकर ये मिल गए, ओके। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा। अब भाई 2 साल हो गए इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते, 11th में पढ़ लिया, 12th भी आपने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, तो काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। तो इकोनॉमिक्स में एक चीज़ तो आप लोगों को पता चली गई होगी कि अगर कोई ग्राफ बनाते हैं उसमें 2 कंपोनेंट्स, और वो 2 कंपोनेंट्स जहाँ पर आकर मीट करते हैं, राइट, जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, हम उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो जाएगा, जहां पर आपकी इनकम और कंजम्पशन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या जहां पर आपकी इनकम और कंजम्पशन जो है वो इक्वल हो रहा है। अब देखो अगर इस पर्टिकुलर शेड्यूल में हम देखें तो यहाँ पर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि हमें दिख रही हो कि ये इक्वल हो रही है, कि ऐसी है कि वो दिख रही है कि हाँ ये इक्वल है। देखो जल्दी से, है इक्वल, ये देखो 200 एंड 200, आपकी इनकम भी 200 है और आपका कंजम्पशन भी क्या है 200 है। तो ये कौन सा पॉइंट है, ये है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, ओके। ब्रेक इवन पॉइंट हम क्या किसे बोलते हैं, जहां पर 2 पर्टिकुलर जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये आया हमारा E इज ब्रेक इवन पॉइंट। अब देखो यहाँ पर इस E के पहले देखो, मतलब कि ब्रेक इवन पॉइंट के अगर पहले हम बोले तो ये वाली जो रेड में आपको लाइन दिख रही है कौन सी है, ये है आपकी इनकम का ग्राफ, और ये जो ब्लू में अब मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये है हमारा कंजम्पशन का ग्राफ। यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि इनकम कम है, कंजम्पशन ज्यादा है। तो ये कहाँ से हो रहा होगा, जब इनकम कम है तो कंजम्पशन कैसे ज्यादा हो सकता है, तो ऑब्वियसली चीजें हो सकता है कुछ पास्ट सेविंग्स होगी, उससे जो है ये कंजम्पशन किया जा रहा है, या किसी भी वे से कर रहे हैं लेकिन इनकम से तो वो ज्यादा है। तो ये कौन सा पर्टिकुलर एरिया हो गया हमारा, ये हो गया हमारा डिस सेविंग का। यहाँ पर डिस सेविंग देख सकते हैं कि जो ऑलरेडी हमने कभी पास्ट में अगर सेव किया होगा तो उसे अब हम क्या कर रहे हैं, उसे अब हम स्पेंड कर रहे हैं, तो ये हो रही है हमारी डिस सेविंग, ठीक है। अब अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट के आगे वाली बात करूं, ठीक है, या इसके बाद की बात करूं, तो ये जो आपको ब्लू में मैंने ड्रॉ किया ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा कंजम्पशन वाला कर्व, और अब जो मैं रेड में ड्रॉ कर रही हूँ वो आ गया हमारा इनकम वाला कर्व। अब इनकम हो गई ज्यादा और कंजम्पशन हो गया कम,
तो इनकम कहाँ जा रही है? अगर हम पूरी इनकम को स्पेंड नहीं कर रहे हैं तो हम पूरी जो बची हुई इनकम है उसका कर क्या रहे हैं? तो वो ऑब्वियसली हम सेव कर रहे होंगे। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या आ गई? वो आ गई हमारी सेविंग्स। ठीक है, एंड इस ब्रेक इवन पॉइंट पर हम क्या बोल सकते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट पर हुआ हमारा कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम, और ये एक ऐसी प्लेस है जहां पर जीरो सेविंग है। ओके, ये अभी तक जो डिस सेविंग थी वो जाकर इनकम के बराबर हो गई, जितनी इनकम थी उतना पूरा हमने कंज्यूम कर लिया, तो कोई सेविंग नहीं है, इट मीन्स जीरो सेविंग है। और फिर उसके बाद में हम देख सकते हैं कि सेविंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो आई होप कि ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है, ये जो कर्व है, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा कि कंजम्पशन कर्व हमें कैसे ड्रॉ करना होता है। ये जो आपका इनकम का बनना है ये तो एज इट इज सेम ही रहेगा, सिर्फ क्या कर देना, ये जो कंजम्पशन वाले ये प्लॉट कर देंगे हम। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स की ये जो कंजम्पशन फंक्शन का जो कंसेप्ट है वो आप लोगों को क्लियर हो गई। जैसे इनकम इंक्रीज होती है वैसे कंजम्पशन इंक्रीज होने लगता है। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं हमारे किसके, इसी पर्टिकुलर कंजम्पशन कर्व के। तो फर्स्ट वाला क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन कर्व स्टार्ट कहां से हो रहा है देखते हैं। कंजम्पशन कर्व को हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, वो यहां से एक ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो जीरो से ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। रीजन क्या है? बिकॉज हमें पता है कि कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, राइट? तो कंजम्पशन का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो थोड़ा ऊपर ही रहेगा आपके जीरो से, और इस पर्टिकुलर एरिया को हम क्या बोल सकते हैं कि ये है हमारा सी बार, दैट इज ये शो कर रहा है आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये जितनी भी होगी उस वही क्या होगी, वो होगी हमारी ऑटोनॉमस कंजम्पशन, राइट? तो ये सी बार से जो है वो हम उसे डिनोट कर सकते हैं। सो कंजम्पशन कर्व दैट इज CC starts from the point C on y-axis. This implies that there is a autonomous consumption C bar of OC even when the national income is zero. Okay? फिर आता है स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन कर्व का स्लोप कैसा था? ऐसा वाला था, राइट? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व था वो। अपवर्ड स्लोपिंग कर्व क्यों था? पॉजिटिव स्लोप कर्व क्यों था उसका? रीजन सिंपल सा है, बिकॉज नेशनल इनकम एंड कंजम्पशन के बीच का रिलेशनशिप कैसा है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जैसे नेशनल इनकम इंक्रीज होती है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है, और जब दो वेरिएबल्स के बीच में हम डायरेक्ट रिलेशनशिप या पॉजिटिव रिलेशनशिप देखते हैं तो जो स्लोप आता है वो अपवर्ड स्लोपिंग ही आता है। अगर किसी भी दो वेरिएबल के बीच में हम नेगेटिव रिलेशनशिप या फिर मैं बोलूं कि इनवर्स रिलेशनशिप अगर हम देख रहे हैं तो जो स्लोप आता है वो कैसा आता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग आता है। ओके, लेकिन यहाँ पर कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम में जो आप रिलेशनशिप देख रहे हो वो कैसा है? डायरेक्ट या फिर पॉजिटिव रिलेशन है। ओके, तो कैसा स्लोप होगा आपके कंजम्पशन कर्व का? अपवर्ड स्लोपिंग पॉजिटिव कर्व। Okay, so CC has a positive slope which indicates that as income increases consumption also rises. ठीक, फिर इनकम इज लेस देन कंजम्पशन। इनकम जो है वो हमारी कंजम्पशन से कम थी। ये एक पर्टिकुलर चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि वो डिस सेविंग थी, राइट? वही ये हम यहाँ पर बता रहे हैं कि हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि जो इनकम है वो कंजम्पशन से कम आ रही है। सो व्हेन द इनकम इज लेस देन कंजम्पशन द गैप इज कवर्ड बाय डिस सेविंग, दैट इज बाय यूटिलाइजिंग प्रीवियस सेविंग्स। ठीक है, ट्राइंगल COE रिप्रेजेंट्स डिस सेविंग, वही चीज जो मैंने अभी बताई आप लोगों को। ये जो पर्टिकुलर ट्राइंगल है ये हमें क्या बता रहा है? डिस सेविंग बता रहा है कि यहाँ पर आपकी इनकम कम है लेकिन आपका कंजम्पशन ज्यादा है, तो इट मीन्स आप कहीं ना कहीं से जो है कंजम्पशन कर रहे होगे। आपकी पुरानी सेविंग्स यूज करके आप कंजम्पशन कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, बस आपकी इनकम कम है, वी नो दिस मच, राइट? फिर उसके बाद में आता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया, ऐसी प्लेस जहां पर हमारा कंजम्पशन और इनकम जो है वो इक्वल आ जाए, राइट? ई से हम लोगों ने उसे डिनोट किया था, तो ई क्या था? हमारा ब्रेक इवन पॉइंट था, वहां पर जीरो सेविंग्स थी। ओके, सो एट OM level of income as represented by point E, consumption becomes equal to income and saving is zero. The point E is also known as break even point. ठीक है, वही चीज जो मैं अभी आप लोगों को ग्राफ में एक्सप्लेन करके आई थी।
ब्रेक इवन पॉइंट refers to the point at which consumption is equal to national income. At this point savings is zero. Okay, वही मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि देखो 200 हमारी इनकम थी और 200 ही क्या हो गया, कंजम्पशन हो गया। तो यहाँ पर कुछ भी सेव नहीं हो रहा है, जितना इनकम आ रही है उतना हम स्पेंड भी कर रहे हैं। ओके, तो ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो ऐसा पॉइंट है जहां पर जीरो सेविंग्स होती है। ठीक, फिर आता है एक केनीजियंस साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। वो जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थे, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको ग्राफ में एक्सप्लेन कर दी थी, वही हमने एक रिटर्न फॉर्म में बता दी कि ये हमने ऑब्जर्व किया था ग्राफ से। अब जो है हमारा केनीजियंस साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, ये देखते हैं कि जो कीन्स थे उनके अकॉर्डिंग कंजम्पशन फंक्शन क्या है, या उनके अकॉर्डिंग उन्होंने जो डिफरेंट साइकोलॉजिकल लॉ दिए हैं उन पर बेस्ड है हमारा कंजम्पशन फंक्शन। तो वो क्या साइकोलॉजिकल लॉ है वो देखने, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही इजी सा है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना वही है यहाँ पे। बस अब ये हम इस पर्टिकुलर हेडिंग के अंडर पढ़ रहे कि ये जो पर्टिकुलर हमने अभी तक पढ़ा ये आया कहाँ से, तो ये आया केनीजियंस साइकोलॉजिकल लॉ से। ओके, सो कंजम्पशन फंक्शन इज बेस्ड ऑन कीन्स फेमस साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। दिस लॉ स्टेट्स दैट there is a minimum consumption known as autonomous consumption at zero level of national income because survival needs consumption. I don't think कि इसे मुझे कुछ भी किसी भी काइंड में एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज इस चीज़ को मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बस एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं कि ठीक है ये सारी जो चीज़ें थी ये कीन्स ने दी थी या ये केनीजियंस साइकोलॉजिकल लॉ से हमने ली है। ओके, एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस, ये भी हमें पता है कि इनकम इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा। ये भी हमने कहाँ से लिया भाई, ये इसी से केनीजियंस साइकोलॉजिकल लॉ से लिया है। ठीक है, फिर इनकम राइजेज एट अ ग्रेटर प्रोपोर्शन एज कंपेयर टू इंक्रीज इन कंजम्पशन। ये चीज भी हम पढ़ चुके हैं पहले कि जो इनकम है वो राइज होगी, लेकिन वो ग्रेटर प्रोपोर्शन से राइज होगी एज कंपेयर टू कंजम्पशन। मतलब कि एक टाइम ऐसा होगा कि आपकी इनकम तो इंक्रीज हो रही है लेकिन आपका कंजम्पशन उतना इंक्रीज नहीं हो रहा है। रीजन क्या है, सिंपल सी रीजन है कि देखो जब स्टार्टिंग में इनकम इंक्रीज हुई तो जो भी जिसकी भी इनकम इंक्रीज हो रही थी सब लोगों ने क्या किया, उनकी जो जो ख्वाहिशें थी, जो भी उन्हें कंज्यूम करना था वो आराम से कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट के बाद में उनने सारा कंजम्पशन कर लिया है, अब जो इनकम इंक्रीज हो रही है तो वो उसे सेव करना ज़्यादा स्टार्ट कर देंगे। अब सिर्फ जितना रिक्वायर्ड है वो उतना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, अदरवाइज उन्होंने सेविंग स्टार्ट कर दी है। तो एक पॉइंट के बाद में आपका कंजम्पशन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन से इंक्रीज नहीं हो रहा है एज कंपेयर टू योर इनकम लेवल। ठीक है, तो ये तीन जो पॉइंट्स हैं इन्हें हमने लिए हैं अपने केनीजियंस साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन से। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स की ये जो कंजम्पशन फंक्शन है या आप लोगों को क्लियर होगा अच्छे से कि कंजम्पशन फंक्शन हमें क्या बताता है। नाउ ये कंजम्पशन फंक्शन तो हमने पढ़ लिया, लेकिन कुछ टाइप होते हैं या कंजम्पशन प्रोपेंसिटी टू सेव प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या कंसेप्ट होता है ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ठीक है, कि हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से क्या मतलब बताना चाहते हैं। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स की ये पर्टिकुलर लेक्चर में मैंने आप लोगों को जो भी पढ़ा है वो सब कुछ आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू।